आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने हाल फिलहाल में आपके लिए 12th क्लास की रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 1 अपलोड किया था। तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 यानी कि फंक्शंस अपलोड करने वाले हैं। अगर हमारी वीडियोस से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो वीडियोस को लाइक करें, अपने और दोस्तों तक पहुंचाएं यानी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से ही हमें चलता है पता कि आपने जो वीडियो देखी है आपको हेल्प मिली है कि नहीं मिली, या फिर आपको कितनी हेल्प मिली है। किस किस ने वो वीडियो देखी है हमें आपके कमेंट से ही चलता है पता। तो कोशिश करें कि कमेंट जरूर करें। तो रिलेशंस में हमने ये देखा कि किस तरीके से पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड रहते थे और किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पता लगाते थे, कैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पता लगाते थे। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा है यानी कि फंक्शंस, इसमें थोड़ा सा अंतर है रिलेशन से। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए एक सेट ये है पहले वाला और एक सेट ये है। ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट। तो रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो देखिए क्या कि रिलेशन में ये था कि इधर के जो सारे एलिमेंट थे वो इधर 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 कितने एलिमेंट के साथ भी पेयरिंग कर सकते थे। लेकिन फंक्शन में थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। और वो लिमिटेशन क्या होती है? पहली बात तो ये कि इधर के हर एक एलिमेंट की इधर इमेज होनी चाहिए, यानी कि डोमेन बोलते हैं इसको। डोमेन का कोडोमेन में एक एक इमेज होनी जरूरी है। इधर का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड ना रह जाए, यानी कि इस ए सेट के हर एक एलिमेंट की इधर कोई ना कोई पेयरिंग होनी जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इधर के एक एलिमेंट की इधर से एक ही एलिमेंट से इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की ये इमेज है और इसी की ये इमेज है। इसे फंक्शन नहीं कहेंगे। एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। ऐसे ही देखिए, इसकी भी ये इमेज हो, इसकी भी इमेज हो। ये तो संभव है, ये तो पॉसिबल है फंक्शन के अंदर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जो दो बातें मैंने आपसे कही, यही दो बातें हमारे फंक्शन के बेसिक हैं जो रिलेशन से उसे अलग करते हैं। जैसे रिलेशंस के टाइप से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसे ही फंक्शंस के भी हमारे पास टाइप्स हैं। वो देखिए क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन होता है हमारा 1 1, जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। मैं आपको पहले इंट्रो दे देता हूं, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो पहला 1 1 यानी इंजेक्टिव होता है, इसमें क्या होता है? एक सेट ये रहा, एक सेट ये, ए और बी। इधर के एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट से देखिए इमेज बनती है। एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट से इमेज बनती है, यानी कि डोमेन की कोडोमेन से यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एक, ओनली वन। इसे बोलते हैं 1 1 यानी इंजेक्टिव। अच्छा, ऐसे ही अगर हमको इसको चेक करने को आता है तो हम f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेके चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू y तक पहुंचते हैं। ये तरीका होता है 1 1 को चेक करने का। जब हम 1 1 पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये तरीका देखिए बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट वाला है 1 1 चेक करने का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको आप कह सकते हैं कि ये जेडबली मेंस और एनडीए में काम आता है, लेकिन 12th वाले भी एमसीक्यूज के लिए तो बड़ा आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो भी वो डेफिनेटली 1 1 होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो भी वो 1 1 होगा ही होगा। ये एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। हम एग्जांपल्स में इसको कवर करेंगे अभी। ओके, तो एक चीज हो गई ये। एक और चीज 1 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। अभी ऑन टू और मैनी वन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। तो देखिए, अब आता है नंबर ऑफ
इंजेक्शंस, यानी कि नंबर ऑफ इंजेक्शंस। अब ये वो इंजेक्शन नहीं है जो सुई लगती है, ना 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 ना, इंजेक्शन देखिए इंजेक्टिव, यानी कि एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, और हमको पता लगाना है कि इस सेट से इस सेट पे कितने 1-1 फंक्शंस हो सकते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए इसके पास m एलिमेंट्स हैं, इसके पास n एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर n ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स m के, तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस होता है npm, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के कम होंगे डोमेन के एलिमेंट से, तो 1-1 फंक्शंस नहीं बन पाते। ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये बहुत जल्दी एमसीक्यूज को कवर करने के लिए। सेकंड टाइप का जो फंक्शन है हमारा, वो देखिए होता है मैनी वन। आपको इसके नाम से चल रहा होगा, मतलब मैनी से वन, यानी कि अगर एक सेट ये है, एक सेट ये है, और हमारा फंक्शन है, तो इधर के 2 या 3 एलिमेंट्स की इधर एक ही इमेज होगी। देखिए चल रहा होगा पता, मैनी से वन, मैनी यानी 2-3 एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन। और जो पिछला वाला हमने पढ़ा उसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, इसलिए बोलते थे 1-1। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हो, एफ यानी फंक्शन लिख देता हूं और पेयर लिखते हैं 1 4 3 2 5 4 7 5। मान लीजिए ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिख दिया। अब आप, क्योंकि हमको मैनी वन में क्या कहा था, देखिए 3 एलिमेंट्स की एक इमेज है, यानी कि इमेज यानी कि ये जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं। हमको ये चेक करना है सेकंड वाले एलिमेंट्स को, देखिए पेयर के अंदर, और पता लगाइए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। जैसे हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी 1 की इमेज भी 4 है, 5 की इमेज भी 4 है। तो 1 की इमेज भी 4, 5 की इमेज भी 4, इससे इन दोनों से हमको चल रहा है पता कि ये मैनी वन फंक्शन है। इसी तरीके से आपको पता लगाना है, बस हमें हर बार ऐसे पेयर्स नहीं दे रखे होंगे, तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो और डिटेल में आपको समझाएंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बस एग्जांपल्स के जरिए ही हम हर तरह की पॉसिबिलिटीज आप तक ला सकते हैं। तो थर्ड टाइप का जो हमारा फंक्शन है, देखिए उसको हम बोलते हैं ऑन टू, यानी कि सरजेक्टिव। अब इस ऑन टू को समझना थोड़ा सा अलग तरह का काम है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर मान लीजिए एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, ए और बी, और हमारा फंक्शन इस तरफ को है, तो हमें ये तो बताइए हम लिखते कैसे हैं, एफ ए से बी। ठीक है जी। अब देखिए, अब ऑन टू को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो हमारा कोडोमेन है, इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज इधर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं छूटना चाहिए। अगर इसका एक भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 1 2 3 4 एलिमेंट दिखाए, अब ये बना दिया हमने। अब हम इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, और देखिए हमने सबकी पेयरिंग कर दी, यानी कि यह फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन का एक एलिमेंट अनपेयर्ड छूट गया, इसकी इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू फंक्शन यानी कि सरजेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते। इस चीज को भी हम जब एग्जांपल्स करेंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे, अभी केवल ये एक बेसिक है। जो हमारा फोर्थ फंक्शन है, देखिए उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। अब ये क्या मतलब है भाई, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज भी होनी चाहिए और कोडोमेन के एक भी एलिमेंट अनपेयर्ड
नहीं छूटना चाहिए। तो यहां पर हम एक क्रॉस लगा देते हैं ताकि आपको चल जाए पता कि ये ऑन टू नहीं है। तो बाइजेक्टिव हमारा वो होगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, दोनों तरह के फंक्शन सेटिस्फाई जो करेगा उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको एक एरो डायग्राम की हेल्प से। ये ए, ये बी, ये हमने इधर कुछ एलिमेंट्स बना लिए। अब देखिए इसकी भी ये एलिमेंट, इसकी भी ये इमेज। अब इसकी एक इमेज बनाइए, इसकी एक इमेज बनाइए। अब ये रह गया हमारा अनपेयर्ड। लेकिन सोचने वाली बात देखिए, क्या ये एलिमेंट हमारा, क्या ये फंक्शन अगर मैं यहां पर एक सेट और लेके इमेज बना भी दूं तो क्या हमारा ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए इन दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, ये तो मैनी वन बन चुका है, और अगर मैनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता, यानी ये भी हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी होना कंपलसरी है और ऑन टू भी होना कंपलसरी है। देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए 4 एलिमेंट्स इधर बनाए मैंने और 4 ही एलिमेंट्स इधर बनाए। अब क्या आप एक बात नोट कर पा रहे हैं? इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बात बहुत अच्छी निकल के आती है कि जितने एलिमेंट्स पहले सेट में हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर हैं तो ही वो 1 1 हो सकता है। तो क्या हम जैसे यहां पर ए और बी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में सेम होने चाहिए? मान लीजिए m, कंपलसरी है ये बाइजेक्टिव के लिए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, यानी इधर से इधर कितने बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए m p m, यानी कि m फैक्टोरियल। ये भी कई बार क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि बताइए कितने बाइजेक्शंस बन सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है m फैक्टोरियल। और क्यों m p m ही क्यों? आपको चल गया पता कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसलिए नंबर ऑफ बाइजेक्शंस के लिए m फैक्टोरियल का यूज हमने किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हाँ जी, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, एक फंक्शन है f रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ इज fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1, यानी जो फंक्शन है वो x क्यूब माइनस 1 दिया है और हमसे कह रहा है बताइए वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बाइजेक्शन होगा, या ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। तो अब क्योंकि हमको दोनों चेक करने पड़ेंगे, पहले 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। और 1 1 को चेक करने का तरीका हमने आपको बताया था, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चलते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, fx में तो ये x क्यूब माइनस 1 ही रहेगा, fy में ये y क्यूब माइनस 1 बन जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो x क्यूब इक्वल टू y क्यूब से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y ही आएगा, यानी कि पहले सेट के एक एलिमेंट की दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनेगी, जिससे ये कंफर्म हो चुका है कि ये 1 1 तो होगा। अब हमको ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। ऑन टू के लिए आपको कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए। तो देखिए क्योंकि ये x क्यूब माइनस 1 है, यानी कि आप x की कोई भी रियल नंबर वाली वैल्यू पुट करिए, आपको हर बार कोडोमेन में कहीं ना कहीं तो पेयरिंग उसकी हो ही जाएगी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जब जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि x यानी कि पहले वाले सेट यानी डोमेन में आप माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यूज पुट करें, आपको देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि साफ चल रहा है पता, आप x की वैल्यू प्लस में माइनस में पॉइंट में कुछ भी पुट करिए, कोडोमेन में कहीं ना कहीं तो पेयरिंग उसकी हो ही जाएगी, यानी कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में। इसलिए ये ऑन टू भी है, जिसकी वजह से
1 भी है, ऑन टू भी है, यानी ये हमारा हो गया बाइजेक्टिव। मैं उम्मीद करूंगा ये बहुत इजी एग्जांपल था, समझ में आपको आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, हमको एक फंक्शन दिया है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे और डिफाइंड है कुछ इस तरीके से fx इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। ये तीन तरह के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और चार ऑप्शन दिए हैं, 1-1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1-1, बाइजेक्शन, नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। अब देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसको ये समझ में आ जाएगी, यानी जो बच्चा इस ट्रिक को पकड़ लेगा वो इसे तुरंत कर देगा। देखिए कैसे, हमें तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, देखिए x-1, x-2, x-3। तो अगर x की वैल्यू 1 डालें आप तब भी fx 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 डालें तब भी fx 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 डालें तब भी fx 0 ही आएगा। तो इस बात से क्या समझ के आया, वैल्यू जब 1 डाली तब भी इमेज 0, 2 डाली तब भी 0, 3 डाली तब भी 0, यानी कंफर्म है तीन एलिमेंट्स की एक इमेज है। तो ये 1-1 तो नहीं हो सकता, ये मैनी 1 है। तो 1-1 नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन हट गया और ये हट गया, यानी कि अब या तो बी जो नॉट 1-1 है और नॉर 1-1 वाला, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। तो हम ऐसे लिख दें कि जब वैल्यू 1 डाली या जब 2 डाली या जब 3 डाली, तीनों बार वैल्यू हमको 0 मिली, तो नॉट 1-1, ये 1-1 तो नहीं हो सकता, इट इज मैनी 1। ये मैनी 1 फंक्शन है, और मैनी 1 की यहां बात नहीं करिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बता दिया ये 1-1 नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे ए और सी हट चुके हैं, अब बी और डी में से कोई होना चाहिए। ऑन टू डिसाइड करेगा फाइनल आंसर क्या है। अब देखिए ऑन टू के लिए कंडीशन आप सबको ध्यान है कि जो fx की वैल्यू है वो सारे के सारे पेयर हो जाने चाहिए, और क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ फंक्शन है, तो आप x की कुछ भी वैल्यूज पुट करिए, fx की हमें माइनस के इनफाइनाइट से और प्लस के इनफाइनाइट के बीच में वैल्यूज मिल ही जाएंगी, क्योंकि रियल नंबर एक बहुत ही बड़ा सेट होता है। अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता या फिर इंटीजर से इंटीजर होता, तो हमको फिर भी सोचना पड़ता है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। रियल नंबर पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू हर बार fx की मिल ही जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑन टू होगा, बट ऑन टू, यानी ये 1-1 नहीं है, ऑन टू है। 1-1 ये रहा, नॉट 1-1 बट ऑन टू, यानी कि बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक फंक्शन है a से b, जिसमें a में 3 एलिमेंट हैं सेट में, b सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस यानी कि 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे a से b तक। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 144, 12, 24 एंड 64। इसका फॉर्मूला हमने जो इंट्रो वाली वीडियो थी थोड़ी देर पहले जो बताई थी स्टार्टिंग में, उसमें बताया था मैंने कि अगर सेट बी में एलिमेंट्स ज्यादा हैं सेट ए से, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो 4 ये p और 3, यानी 4 में से एक टाइम पे 3 कंसीडर करे जाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला था। पर अगर बाद वाले सेट में यानी कोडोमिनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते, इसमें ज्यादा होते, तो 1-1 फंक्शंस 0 हो जाते। लेकिन अभी के लिए तो 4p3 हम यूज कर सकते हैं, और 4p3 हम सबको पता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हम सब जानते हैं 4, 3, 2, 1, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये देखिए हमारा सॉल्व करके आ गया 24, यानी कि सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगा आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख पाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमसे क्या रहा है कि फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, और जो fx है यानी फंक्शन वो 2x प्लस sin x दिया है। इस बार पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों एक साथ हैं, तो ऑप्शन वही हमसे बाइजेक्शन, 1-1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1-1, नीदर 1-1 नॉर ऑन टू। तो ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इसको करने के लिए, क्योंकि इसको हम एक अलग तरीके से करने वाले हैं जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रो में किया था। हालांकि इसको पता लगाने के लिए हम बेसिक फंडा भी यूज कर सकते हैं, पर क्यों ना एक नए तरीके से करें। कैसे? डेरिवेटिव करके। देखिए 2x का डेरिवेटिव आएगा हमारा 2 और sin x का डेरिवेटिव आएगा हमारा cos x। अब डेरिवेटिव
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो हम उसको 1 1 डेफिनेटली कह सकते हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल ये ढूंढा है आपके लिए। देखिए अगर डेरिवेटिव आया हमारा 2 + cos x, अब ये पता लगाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। सोचिए cos x आ गया, अब cos की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। सबसे छोटी वैल्यू अगर यहाँ पुट करी जाए तो 2 में से -1 कर रहे हैं, तब भी ये f' 1 आएगा, यानी कि f' की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। तो ये cos x है और cos हमारा -1 से +1 के बीच तक, -1 से +1 तक ही जो वैल्यूज है वो देता है। तो चाहे वैल्यू इसकी -1 आए तब भी ये देखिए प्लस का 1 आएगा यानी पॉजिटिव रहेगा, चाहे वैल्यू इसकी +1 आए तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली फॉर्म में है। ये कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होगा फंक्शन, या तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा या कंटिन्यूअसली घटेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये 0 से बड़ा तो हर हालत में आएगा ही आएगा, इसलिए ये हमारा फंक्शन 1 1 डेफिनेटली होगा ही होगा। अब बात करें अगर ऑन टू फंक्शन की, तो देखिए ऑन टू के लिए हमने आपसे कहा कि इसकी हर एक वैल्यू मिलनी ही चाहिए, हर एक वैल्यू fx की पेयर्ड हो जानी चाहिए, यानी कि कोडोमेन की। अब सोचिए अगर ये यहाँ पे 2x ना होता, अगर 2x ना होता तो जो हम दो सेट बनाते a और b, अगर जो हमें ये दोनों रियल नंबर दिए इत्तेफाक से, तो अगर केवल sin x होता, हमारा fx = sin x होता, तो यहां की हम कितनी भी वैल्यूज पुट कर लेते, हमारे सारे आंसर यहां होता 1 0 -1, केवल और केवल यहीं तक सीमित रह जाती। इसके नीचे की वैल्यूज पेयर्ड नहीं होती, इसके ऊपर की वैल्यूज पेयर्ड नहीं होती अगर fx = केवल sin x होता। ये साथ में जो 2x हमको दिया है इसकी वजह से अब यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स पेयर्ड हो ही जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा ऑन टू भी होगा, यानी ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हो गया हमारा ये बाइजेक्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जिस तरीके से डिटेल में बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, हम बहुत जल्द आपके लिए और भी एग्जांपल लाएंगे 1 1 ऑन टू के लिए। तब तक के लिए वीडियोस के साथ बने रहिए, कमेंट करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। धन्यवाद।